पहले तो खुद ही एक चीज़ के रेट आप लोग बढ़ा दो, आसमानों को छुआ दो, और फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं को दिखाते हुए, अपनी ऐसा दिखाते हुए हम किसान हितैषी हैं, उन पे फिर वो रेट घटा दो, तो वो तो वहीं आ जाता है। पहले से किसान डीएपी का कट्टा 750 में खरीदता आया था, 800 में खरीद रहा था, फिर इन्होंने बढ़ाते एक साथ इन लोगों ने 750 रुपये बढ़ाने का काम किया था। इन किसानों का ये विरोध था, इन किसानों की आवाज़ थी कि इनके कानों तक पहुंचने का काम हुआ, और अपने 750 रुपये के बढ़ाए हुए रेट को इन लोगों ने जितने रुपए का पहले था 1200 कुछ का वो करने का काम किया। तो ये ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने किसानों के हित में कोई काम किया है। एक किसान आंदोलन की जीत है, एक किसानों की मांग की जीत है, ये किसानों की लड़ाई की गूंज का कमाल है कि आज इन लोगों ने उन्हें जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, कॉरपोरेट जगत के कहने पर, उन पूंजीपतियों के कहने पर जो डाई पर रेट बढ़ाए थे, डीएपी पर रेट बढ़ाए थे, आज वे लोग जो उनके बढ़े हुए रेट जो पहले रेट बढ़ते थे 100 रुपये बढ़ा दिए, 50 रुपये बढ़ा दिए, 20 रुपये बढ़ा दिए, लेकिन एक साथ 750 रुपये इन लोगों ने बढ़ाए थे, जिसका विरोध हुआ था, जिसका इन लोगों ने उन्हीं को कम किया है। अपनी तरफ से 1 रुपया भी इन लोगों ने कम नहीं किया है। तो क्या डीएपी के केवल रेट कम कर देने से किसानों की जीत हो जाएगी? बात ये है कि किसानों की जीत किस बात की, डीएपी के रेट की बात कर रहे हैं आप। ये गोदी मीडिया ढिंढोरा पीट रहा है कि डीएपी का रेट कम हो गया। ये गोदी मीडिया ने 1 महीने पहले ढिंढोरा नहीं पीटा था कि सरकार ने डीएपी का रेट 1200 से 1900 कर दिया है, तब तो ढिंढोरा नहीं पीटा। क्यों? तब सरकार के बाद विरोध में जाती, ठीक ना। तो सरकार का विरोध ना करते हुए मीडिया ने, जब सरकार ने रेट कम कर दिया, तब दिखा रहा है कि सरकार किसानों की हितैषी है। ये तो वही बात हुई ना कि मैं आपसे पैसा ले लूं और पैसा आपके पैसे से मैं ब्याज कमा लूं, ब्याज प्रॉफिट कमा लूं, उसके बाद आपका मूलधन लौटा दूं। इसमें आपका क्या फ़ायदा होगा? आपका तो कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा हमारा है ना। अभी जब फसल की बुवाई चल रही थी गन्ने की, उसमें आपने डीएपी का रेट बढ़ा दिया, उसमें किसानों ने खरीदा महंगे रेट पे, और गन्ने की बुवाई की। अब जब गन्ने की बुवाई खत्म हो गई तो दोबारा रेट कम कर दिया। इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं, नुकसान किसानों को हुआ, सरकार ने तो प्रॉफिट कमाया है। सेम कंडीशन होगा, एक महीने बाद दोबारा बढ़ा देगी। तो फिर जब बढ़ाएगी तब कोई दिखाने वाला नहीं होगा। जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो कोई नहीं दिखाता। जब 5 पैसे भी कम हो जाए सब दिखाते हैं। अभी डीजल पेट्रोल के चक्कर में सरसों का तेल 180 रुपये हो, कोई नहीं दिखा रहा है। कोई दिखा रहा है, कोई गोदी मीडिया कि सरसों के तेल का रेट हो गया, लेकिन अगर उसमें 10 रुपये भी कम हो जाएगा तो दिखाया जाएगा कि सरसों के तेल में 10 रुपये की गिरावट आ गई। तो इन मीडिया के खेल को समझना पड़ेगा कि जब सरकार कुछ करती है, सरकार के जो बात पक्ष में रहती है मीडिया उसको उठाता है, जो सरकार के विरोध में रहती है उसको मीडिया नहीं उठाता है। इसलिए आम जनता को समझना पड़ेगा, इन गोदी मीडिया के चेहरे को पहचानना पड़ेगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जो कहते थे कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं गंगा का पुत्र हूँ, आज गंगा नदी में लाशें तैर रही है। देखिए, ये इतने बड़े ढोंगी हैं, ये गायें गंगा राम करते करते हुए आए हैं। इनके 3 ही तो मुद्दे थे, गायें, गंगा राम, बगल में राम और बगल में नाथूराम, वो वाली सारी कहानी इन लोगों की है। आज गंगा में अगर लाशें तैर रही हैं, अगर रेत में अगर लाशों को दफनाया जा रहा है, तो इस देश की सरकार की, इस देश के चौकीदार की, जो कहता था मैं भी चौकीदार, मैं सरहदों में किसी को, देश को नहीं झुकने दूंगा, मैं इस देश की माटी का पुत्र हूँ, माँ गंगा ने बुलाया है। आज वो माँ गंगा चीख चीख कर इस देश के चौकीदार से पूछ रही है कि आज मेरे बेटे, उनकी अस्थियों को इसमें जलाया जाता था, आज उनके शवों को इसमें जलाया जा रहा है, बहाया जा रहा है। उनके शवों की गति भी नहीं हो पा रही है, उनके शवों को मछलियाँ खा रही हैं। हे चौकीदार, तुम कहाँ हो? तुम अपनी इस मातृभूमि के इन बच्चों को बचाने कब आओगे? तो ये तो वो झूठे लोग हैं जो कहते हैं कि देश में सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और जो इस झूठ को, जो इस सच को दिखाने का काम करेगा, जो इन शवों को दिखाने का काम करेगा, जो रेत को दिखाने का काम करेगा, जो हॉस्पिटलों को दिखाने का काम करेगा कि आखिर हॉस्पिटल में हो क्या रहा है, इन मौतों में किस प्रकार की मौत हो रही है, उन पर फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे। तो जुबान पर ताले लगाने का भी काम चौकीदार और इनके लोग कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर नदियों में लाश तैर रही है, रेतों में अगर लाश पाई जा रही है, तो इसमें चौकीदार का क्या काम? तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहली तो बात, जो ये महामारी चल रही है कोविड-19, इनके शवों को उनके परिजनों को नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके शवों को उनके परिजनों को नहीं दिया जा रहा है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदार सरकारी की होती है, हॉस्पिटल्स की होती है, उनके कर्मचारियों की होती है। सरकार के अधीन आते हैं कर्मचारी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार होगी सरकार, क्योंकि सरकार अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से सही करने में सक्षम नहीं है। ये लोग सिर्फ गाय गंगा राम पर राजनीति करने वाले हैं। ना इन्होंने पहले शिक्षा की राजनीति की, ना चिकित्सा की राजनीति की। इनके पास कोई भी अच्छी व्यवस्था इस देश में चलाने के लिए नहीं है। कुछ ऐसे लाशें हैं जो बालू के रेत में थे, लेकिन बालू जब हवा में उड़ी उसके बाद लाश दिखने लगा, कुत्ते नोच के उसको खा रहे हैं। तो क्या सरकार सच में इस वक्त असफल है, व्यवस्था को ठीक करने में नाकाम है? असफल नहीं, संवेदनहीन है।
उसको संवेदना का एहसास नहीं कि संवेदना क्या होती है, मानवीय मूल क्या होते हैं। भाई राइट टू लाइफ इंसान का जीने का तो हक है, साथ में जब इंसान मरता है तो उसको सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार भी किया जाता है। अगर हमारे सरहदों में जब जंग होती है, कोई विदेशी सैनिक भी अगर हमारी ज़मीन पर शहीद होता है तो हमारे सैनिक पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ये हमारे मतलब सबों के प्रति हमारी कल्चर है कि हम मतलब जिंदा के साथ साथ मुर्दा का भी सम्मान करते हैं। लेकिन इस सरकार ने तो मुर्दों का भी सम्मान नहीं किया। जिंदा की तो बात छोड़िए, जिंदा के लिए ऑक्सीजन नहीं था, बेड नहीं था, दवाई नहीं थी, तो ठीक है, मुर्दों के लिए भी इनकी सरकार के पास कुछ नहीं था। ये दिखाता है कि सरकार पूर्ण रूप से फेल है, सरकार पूर्ण रूप से निकम्मी है, सरकार पूर्ण रूप से नकारा है। इस देश की सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है। पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रहे हैं, आम जनता से कोई मतलब नहीं है। आम जनता से पूर्ण रूप से सरकार कट चुकी है। मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, पुराना वीडियो है, जिसमें वो बोलते नज़र आ रहे हैं कि जिनको भी सवाल करना हो वो हमसे सवाल करेगा, हम उनके सवाल सुनेंगे, आखिर हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे। लेकिन इस वक्त जो लोग सवाल कर रहे हैं मोदी जी से, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है। देखिए, सवाल करने वाले तो बहुत हैं और सवाल भी बहुत हैं, लेकिन माननीय मोदी जी कोई प्लेटफार्म तो बताइए कि आपके किस प्लेटफार्म पर आकर सवाल किए जा सकते हैं। इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमेशा सारी चीज़ें आपके हक में दिखाती है, उसकी तो औकात नहीं है आपसे सवाल पूछने की। इस देश के आम नागरिक तो आपसे क्या सवाल पूछ पाएगा। और आपका पिछले 5 वर्ष में जो आपकी पिछली योजना थी 2014 से 19 की, जब सवाल उठे कि आपका एक मात्र इंटरव्यू नहीं है इस देश की मीडिया को, तो उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की और एक फिल्मी हीरो उनका इंटरव्यू लेता है और उसमें पूछता है कि आप मोदी जी आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं। तो माननीय मोदी जी, आपसे सवाल भी बहुत हैं और इस देश के लोगों में सवाल पूछने की क्षमता भी है और सवाल पूछना भी चाहते हैं। तो ये अपनी मन की बात में आकर ही बता दीजिए कि वो प्लेटफार्म कौन सा है, कि कहाँ आकर आपसे किस माध्यम से सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर इस देश के युवाओं को, इस देश के बेरोजगारों को, इस देश के किसानों को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के जो बिना इलाज के लोग मर रहे हैं, उन्हें जवाब देते देते आपका क्या असर होने वाला है, इसकी सच्चाई आप भी जानते हैं। तो इसलिए इससे अच्छा होगा कि आप इस देश के लोगों को फिलहाल राजनीति से दूर हटकर संवेदनाओं को समझें। और जो लोग इस महामारी में बिना इलाज के मर रहे हैं, और तो और क्या होगा, आम नागरिक का तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश के 5 विधायक इस महामारी में अपनी जान गंवा चुके हैं, एक कैबिनेट मंत्री की परसों ही मौत हुई है। तो इस प्रकार की संवेदनहीनता इस सरकारों के लोगों के बीच में है। ये सिर्फ और सिर्फ चिलम गांजे वाली सरकार है, सिर्फ और सिर्फ ये अनपढ़ लोगों की, महात्मा साधुओं की सरकार है। ये सरकार पढ़े लिखे लोगों की, डॉक्टरों की, चिकित्सकों की, शिक्षकों की सरकार नहीं है। तो इस देश में जब तक, ये वीडियो देखने वाले सुन ले लोग, इस देश में जब तक इसी प्रकार धर्म और जाति के आधार पर आप लोग वोट देते आओगे, इन बाबाओं को जिताते आओगे, इन अनपढ़ों को वोट करते आओगे, अगर आपका मुद्दा हमेशा शमशान और कब्रिस्तान रहेगा, अगर आपका मुद्दा हमेशा मंदिर और मस्जिद रहेगी, तो ये मौतें हमेशा इसी प्रकार यूं ही आपको गुमराह करके, आपको चिकित्सा के नाम पर यूं ही गुमराह किया जाएगा और आप अपने बेटों को, अपने माताओं पिताओं को यूं ही खोते रहोगे और आपके पास फिर उसके बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। इस वक्त लोग सरकार से सवाल लगातार कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि मोदी जी रिजाइन दो, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है, उनके लोग नेता लोग हैं, वो गोबर की गौमूत्र से बोल रहे हैं कि कोरोना का इलाज करेंगे। कोई देखें कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शंख बजाते हुए और धुआं जलाते हुए घूम रहे हैं मेरठ की गलियों में। तो क्या लगता है, ये लोग गुमराह कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं क्या सवाल से? बिल्कुल, इस देश को ये मूर्ख बना रहे हैं। और ये अंधविश्वास कहाँ से पैदा होता है? अंधविश्वास, शिक्षा नहीं होती तो वहाँ से अंधविश्वास का जन्म होता है। तो ये जब इस देश में 2 साल से आप देखेंगे स्कूल बंद है, पूर्ण रूप से तालीम खत्म की जा रही है, तो अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक सांसद भोपाल से साध्वी प्रज्ञा है, वो बोल रही कि मैंने गाय के गोमूत्र और गोबर से अपना कोरोना ठीक किया, मैं खाती इसलिए कोरोना नहीं हो रहा। वो वही महिला जब लोकसभा का चुनाव 2019 में था, उसने बोला कि मैं गाय के मूत्र और गोबर से अपना कैंसर ठीक किया, जबकि लखनऊ के डॉक्टर ने बाद में उनकी बातों का खंडन किया कि झूठ बोल रही है, लखनऊ में हमारे पास कैंसर का इलाज करवाती थी। इस तरह के लोग जो साइंस का अपमान कर रहे हैं, हमारे डॉक्टरों का जो 24 घंटे इस विपरीत परिस्थिति में अपने घर परिवार छोड़कर सेवा कर रहे हैं, लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं सीमित संसाधनों में, ये उनका अपमान कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप इन पर कार्रवाई करो, इनका संसद सदस्यता छीनो और इनको जेल में डालो, क्योंकि ये इस देश का अपमान कर रहे हैं, इस देश के वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का अपमान कर रहे हैं, आम जनता की संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कि जनता को मूर्ख बनाने की बात करें कि जनता गाय खाए, गाय का मांस मतलब गाय का मूत्र पिए और गोबर खाए। अरे मतलब
हमारे ये हाल हो गया कि हम साइंस की बात करते करते गाय के मूत्र और गोबर में आएंगे। अगर उसमें सच में इतनी ताकत है तो भाई हॉस्पिटलों को बंद कर दो, हर जगह गौशाला खोल दो, और जो लोग इतने मर रहे हैं उनको गाय का मूत्र पिलाओ, गोबर खिलाओ। क्यों बाहर से ऑक्सीजन मंगवा रहे थे, सऊदी से तमाम जगहों से ऑक्सीजन आया, तमाम मदद आई, मदद को ठुकराओ और बोलो कि हमारे यहाँ पे लोग गाय के मूत्र से और गोबर से ठीक हो रहे हैं, तो हम नहीं लेंगे मदद। लेकिन बेशरम लोग हैं, सबको पता है कि ठीक डॉक्टर के इलाज पर हो रहे हैं, लेकिन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लोगों को, इन गुमराह करने वाले लोगों को समझना पड़ेगा, इनसे दूर जाना पड़ेगा, विज्ञान के आधार पर तर्क करके इनसे बात करनी पड़ेगी और विज्ञान के साथ चलना होगा।